अच्छे बच्चे, आवाज ही नहीं निकल रही, क्या सो रहे हो क्या? अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 2D करनी है आज हमें। अभ्यास 2D करने से पहले हम घातांक का एक नियम समझ लें तो हमें यह अभ्यास करने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमने लिखा है ये कितना लिखा है? 3 पे घात 2। इसका मतलब होता है कि 3 की 2 बार गुणा। अगर लिखा हो 3 पे घात -2, इसका क्या मतलब है? अब 3 की 2 बार गुणा कह रहे हैं लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। इसका तरीका ये होता है कि अगर ऋणात्मक घात है, इसका मतलब है इसका हम व्युत्क्रम कर दें, यानी इसको पलट दें। अगर अंश में है तो हर में कर दें, हर में है तो अंश में कर दें, घात धनात्मक हो जाएगी और उसका वही नियम लग जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/3 पे घात 2 बराबर 1/3 गुणा 3। ऐसे समझ में आया? बटे में 3 पे घात 2 है तो बटे में 3 गुणा 3। तो अगर कहीं पर भी आपको ऋणात्मक घात दिखे, उसे धनात्मक बनाने के लिए अगर वो अंश में है तो उसे हर में ले जाइए, हर में है तो अंश में। जैसे कि अगर लिखा था 4 पे घात 3 बटे 3 पे घात -2, इसका मतलब क्या हो जाता? ये ऊपर आ जाती 4 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2। आ रही है बातें समझ में? ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए जो संख्या या पद है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। यानी कि अगर अंश में है तो हर में और हर में है तो अंश में। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब हम लोग अभ्यास करेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगी। बेचारे आशीष ने इतनी मेहनत से चमकाया और मैंने तुरंत ही गंदा कर दिया। मिटा दूं, ये रगड़ के मिटाता हूं। उतना साफ नहीं कर पाएंगे भाई, आशीष ने बड़ी जमकर के साफ किया था। क्यों आशीष? आशीष ने किया था? दीपक ने? चलो भाई आज दीपक ने किया। चलिए लिखते हैं 3 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 5 गुणा 3 पे घात -9। अब नियम क्या है? सब गुणा में है। आधार, इसका आधार कितना है? इसका तो गुणा में घातें, सारी घातें जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगी? 3 पे घात 4 + 5 + -9। लेकिन नियम क्या कहता है? 2 चिन्ह एक साथ तो किसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा? 9 को या -9 को? -9 को कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। पहले कोष्ठक खोलेंगे तब हम लोग आगे हल करेंगे। 3 पे घात 4 धन 5, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का ही चिन्ह लग जाएगा -9। अब 3 पे घात समान चिन्ह के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह के। इसमें 4 कैसा है? धनात्मक या ऋणात्मक? 5 9 तो समान चिन्ह के कौन कौन हुए? तो जुड़ जाएंगे। 4 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 9 - 9। 3 पे घात 9 में से 9 गया, कितना बचा? किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो मान कितना होता है? आगे समझ में? हो गया हल? आया? अरजीत आराम कर रहा है बेटे, बैठ जाओ, लेटे हुए लग जाओ। इतने अंदर घुस गए बेंच के कि लग रहा है जैसे लेटे हुए हैं। अरजीत बाबू चलिए दूसरा 2/3 पे घात 2 गुणा 4/9 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात -4। अब यहां देखिए, यहां आधार कितना है? 3 है आधार। ये पूरी संख्या आधार होती है। यहां कितना है? यहां कितना है? क्या तीनों के आधार एक से हैं? लेकिन हमें ये दिख रहा है 4 का मतलब कहता है 2 पे घात 2, 3 का मतलब कहता है 3 पे घात 2, ठीक होता है। 9 का मतलब कहता है 3 पे घात 2, फिर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2, 3 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 3, 9 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा। नहीं समझ में आई बात? 4 का मतलब क्या था? 2 पे घात 2 होती है,
3 का मतलब भी 2 पे घात 2 होती है, यानी इसे आप 2/3 में बदल सकते हैं ना। पहले इसे 2/3 में बदल लीजिए ताकि तीनों के आधार 1 से हो जाएं। 2/3 पे घात 2 गुणा, बड़ी ब्रैकेट लगा दी हमने, इसी के लिखते हैं 2/3 पे घात 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, मतलब इसकी भी 2 से गुणा और इसकी 3 से गुणा, इसकी 2 से गुणा, इसकी 3 से, तो 2 दूनी 4 और 3 तियां 9, यही तो आ गया। और ऊपर घात कितनी है 2, ये वाली घात अब लगाइए, गुणा 2/3 पे घात -4। इतने में कोई समस्या, ये समझ में आया कैसे आया। 4 का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2, 9 का मतलब क्या हुआ 3 गुणा 3, 2 पे घात 2 ये हुआ और 3 पे घात 2 ये हुआ। इसका मतलब हो गया कि कुल मिला के 2/3 पे घात 2, सही है। तो अब तीनों पहले, हाँ इसको सही कर लीजिए, घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा होती है, बिल्कुल सही बोला, घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। कर लीजिए साहब, 2/3 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात कितनी हो गई, हाँ 4 गुणा 2/3 पे घात -4, ठीक है। अब आधार तीनों के 1 से हो गए, तो जब आधार हो गए 1 से तो गुणा में घातें क्या होता है, तो ये सब घातें जुड़ जाएंगी। कौन कौन सी, ये कितनी है 2 4 और -4, चलिए जोड़ते हैं। 2/3 पे घात 2 धन 4 धन -4, सही है नहीं है, सही क्या गलत है, हाँ 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते हैं, बिल्कुल सही। तब क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, नहीं कोष्टक लगाना पड़ेगा, किसमें माइनस, वेरी गुड। आप पहले इस कोष्टक को खोलेंगे उसके बाद आगे का हल करेंगे हम लोग। 2/3 पे घात 2 धन 4, और बाहर धन का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लग जाता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर ऋण का चिन्ह हो यानी माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -4 यहां कर दूं आगे का बराबर 2/3 पे घात 2। अब देखिए इन दोनों में समान चिन्ह के, ये दोनों समान चिन्ह के हैं 2 और 4, और ये -4 अलग है, तो समान चिन्ह के पहले जोड़ते हैं, नियम वही लगेगा, समान चिन्ह के जोड़िए फिर अलग अलग चिन्ह के घटाइए। तो यहां कितना आएगा, पहले 6 ऋण 4, 2/3 पे घात 6 में से 4 गया कितना गया 2, अब कर दीजिए 2/3 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ 2/3 गुणा 2/3 बराबर अंश अंश की गुणा हर हर की गुणा, 2 दूनी 3 तियां 6, कौन बोला आशीष कितना हुआ 3 तियां, आगे समझ में पक्का छाया आ रहा समझ में, ये कर लोगे अपने आप। और करवाऊं एक सवाल, तीसरा बहुविकल्पी ये है, देखिए चलिए 1/2 पे घात माइनस के गुणा 2 पे घात का मान होगा, चलो ये बहुविकल्पीय वाला है। तो देखिए आधार दोनों के अलग अलग है ना, इसमें आधार 1/2 है, इसमें आधार 2 है, तो इसे नीचे से ऊपर ले आइए तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर धन घात है तो ऋण हो जाएगी और ऋण है तो धन, तो उससे आधार 1 से, पहले आधार 1 से करते हैं ना, तो इसे नीचे से ऊपर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये इस समय कैसा है, कैसा हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 2 पे घात 2, 2/1 हुआ ना, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता, गुणा 2 पे घात 2। अब आधार 1 से घातें जुड़ जाएंगी, कितनी जाएगी 2 पे घात 4। देखो ये उत्तर है क्या, ये उत्तर तो है नहीं, उत्तर तो गुणा के रूप में, तो इन सबकी गुणा कर लो, फिर खोल भी लो इसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करो, गुणा कितनी आएगी, कितनी आई 16 है। कौन सा उत्तर सही है,
उत्तर चौथा लिखा है, क्या लिखा है देखो, उत्तर लिखा, हाँ चौथा ही लिखा है। उत्तर हो गया चौथा 16। कितने बच्चों की समझ में आए? दोनों हाथ उठा दिए छाया ने तो। प्रीति कौन सी आ रही है? चलो उनको थोड़ा करेंगे बेटा आपके लिए, ठीक है, आपको भी बताते हैं अभी अलग से बता देंगे आपको। इतना समझ में आ गया? इनको उतार लीजिए और उसके बाद में अगर ये घर से करिए और आगे के सवाल फिर हम करवाते हैं, ठीक है।